समय का बगीचा। विदिता, रुत्वी, यश और अचिंत्या 4 अच्छे दोस्त थे। उन्हें हर दिन कुछ नया जानना और हर अनुभव से कुछ सीखना अच्छा लगता था। एक दिन खेलते खेलते उन्हें एक पुराना और शांत सा बगीचा दिखाई दिया, जिसे वे पहले कभी नहीं देख पाए थे। बगीचे का फाटक जंग लगा हुआ था और उस पर लिखा था, समय का बगीचा, जहाँ हर पल बोलता है। जिज्ञासा के साथ चारों अंदर चले गए। जैसे ही वे बगीचे में पहुँचे, चारों ओर घड़ी की टिक टिक गूंजने लगी। पेड़ों पर फूलों की जगह घड़ियां और रेतड़ियां लटकी हुई थी। वातावरण अजीब था, लेकिन डरावना नहीं। तभी एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे उनके पास आया और बोला कि इस बगीचे से वही बाहर जा सकता है जो समय की कद्र करना सीख ले। सबसे पहले विदिता आगे बढ़ी। उसने एक पेड़ देखा जिस पर लिखा था, आज का काम आज। विदिता ने मन ही मन तय किया कि वो अपने काम को कभी नहीं टालेगी। जैसे ही उसने ये सोचा, पेड़ पर नई पत्तियां आ गईं और सामने एक चमकता हुआ रास्ता खुल गया। आगे बढ़ने पर वे एक ऐसे मैदान में पहुंचे जहां समय बहुत तेजी से भागता हुआ महसूस हो रहा था। हर चीज जल्दबाजी में होती लग रही थी। तभी रुत्वी ने सबको रोका और समझदारी से सोचा कि हर काम जल्दी में नहीं, संतुलन के साथ होना चाहिए। उसी पल समय की रफ्तार धीमी हो गई और सब कुछ सामान्य लगने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक घड़ीघर दिखाई दिया, जहां बड़ी बड़ी घड़ियों की सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी। यश ने मुस्कुराते हुए महसूस किया कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन वह हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। जैसे ही उसने यह बात समझी, घड़ियों की सुइयां सही दिशा में घूमने लगी। अंत में उन्हें एक बड़ी रेत घड़ी दिखाई दी, जिसकी रेत पूरी तरह रुकी हुई थी। चारों कुछ देर शांत खड़े रहे। तब अचिंत्या ने धैर्य के साथ सोचा कि हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। उसी पल रेत धीरे धीरे बहने लगी और चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई। तेज हवा चली और अचानक सब कुछ बदल गया। विदिता, रुत्वी, यश और अचिंत्या खुद को फिर उसी मैदान में खड़ा पाए जहां से वे आए थे। बगीचा अब वहां नहीं था, लेकिन उनके मन में उसकी सीख हमेशा के लिए बस चुकी थी। वे समझ चुके थे कि समय को समझना ही जीवन को सही दिशा देना है। नैतिक सीख, समय की कद्र, सही सोच, सीखने की आदत और धैर्य, यही जीवन को संतुलित और सफल बनाते हैं।